यहाँ पर तो आप लोग सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, मोदी जी का बहुत बड़े बड़े यहाँ पर लोग फैन बैठे हुए हैं, लोग पत्रकार भी और समाज भी। आप ये समझिए कि पिछले 15 साल से जिस बिहार में जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी ने आज तक बिहार में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? बिहार देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको मोदी जी अगर कह दें कि भाई तुमको छपरा में चीनी मिल लगाना है गोपालगंज में, और वो न लगाए, ऐसा किसका हिम्मत है? मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि आपने ठीक कहा कि बिहार सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों के लिए, देश में लोगों के लिए लेबर का सप्लायर है। और अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 10-12 हजार रुपया में 10 घंटा काम करने के लिए, पंजाब में खेत काटने के लिए 10 हजार रुपया में लेबर आएगा कहां से? इसीलिए यहां पर सरकार, दिल्ली में कोई भी रहे, वो बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर यहां से मजदूरों का सप्लाई रुक गया तो कितने देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों का जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। फैक्ट्री बंद नहीं होगी। ये मत समझिए कि गुजरात में लेबर नहीं है या तमिलनाडु में लेबर नहीं है। अरे भाई, तमिलनाडु में भी तो लेबर है, लेकिन तमिलनाडु के फैक्ट्रियों में, कोयम्बटूर में जो तमिल लेबर है वो 25 हजार रुपया लेता है, और बिहार का गरीब बच्चा जाता है वो 12 हजार 14 हजार में काम करता है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि तिरुपुर में, कोयम्बटूर में, सूरत में लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने कम पैसे पर काम करने वाला आज से 50 वर्ष पहले जिस जेपी ने बिहार और देश में व्यवस्था परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति की बात कही, उनके नारे, उनके प्रयास, उनके आंदोलन से देश के कई हिस्सों में सत्ता और व्यवस्था, उसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन बिहार जहां था वही रह गया। 70 के दशक में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, पलायन वाला राज्य बिहार ही है। तो अभी 5 महीनों में बिहार में चुनाव है, और हम लोग के नज़रिए से बिहार की जनता के समक्ष एक निर्णायक क्षण है जब वो निर्णय ले सकते हैं कि पिछले 30-35 वर्षों से विकल्प के अभाव में गलत लोगों को, गलत दलों को जो वोट करते रहे हैं, भाजपा के डर से लालू जी को, लालू जी के डर से भाजपा नीतीश को, तो अब उनके सामने एक सशक्त और ईमानदार विकल्प है। वो उसको जांचें, परखें, और अगर उचित लगे तो जनसुराज के साथियों को अपना वोट देकर उनको जिताएं। जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जहां मैंने मंच से ये कहा है, कैमरे पर कहा है कि अगर जनसुराज का उम्मीदवार अच्छा नहीं है तो हम लोग आपसे अपील करते हैं कि उसको वोट मत दीजिए। अगर जनसुराज का उम्मीदवार जो खड़ा है उससे बेहतर छवि का, उससे बेहतर चरित्र का कोई दूसरे दल का उम्मीदवार खड़ा है, उसको वोट दीजिए। लेकिन वोट उसे दीजिए, चाहे किसी भी दल का हो, वोट उसे दीजिए जो सही व्यक्ति है, जो बिहार और बिहार के समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है। कोई भी दल 243 सीट नहीं जीतेगा, लेकिन आप आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई दल का मुखिया, कोई दल का नेता ये कह रहा हो कि हमारे दल का उम्मीदवार अगर खराब है तो उसको वोट मत दीजिए। जनसुराज में हम लोग कह रहे हैं कि हमारे दल से अगर गलती से किसी को, गलत आदमी को टिकट मिल जाए तो आप उसको बिल्कुल मत दीजिए, मत। अगर जो जनसुराज का उम्मीदवार खड़ा है उससे बेहतर छवि का, उससे बेहतर चरित्र का दूसरे दल से खड़ा है, आप उसको वोट दीजिए, क्योंकि हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जनसुराज जीते, दूसरा दल जीते, उससे मतलब नहीं है। बिहार जीतना चाहिए, और बिहार तब जीतेगा जब 243 विधानसभा क्षेत्र में अच्छे लोग चुनकर आएंगे, सही लोग चुनकर आएंगे, तभी इस व्यवस्था का परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन हो पाएगा। इसी संकल्प को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अब आपके सबसे पहले बिहार में पलायन ही सबसे बड़ी समस्या है। इस विषय को समाज के सामने जनसुराज ने रखा है, क्योंकि उससे पहले समाज ने यहाँ ये मान लिया था कि भाई नौकरी करना है तो बाहर जाना ये सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ के नेताओं ने ये कहकर बार बार कि अगर बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे तो महानगरों की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, इसको गौरव का विषय बना लिया था। ये सबसे पहले बिहार में जनसुराज ने कहा कि दिल्ली, बॉम्बे में जाकर
वहाँ का कूड़ा साफ करना, वहाँ सब्जी बेचना, वहाँ टैक्सी चलाना, ऑटो रिक्शा का काम करना, वहाँ के घरों में नौकरानी बनकर काम करना, ये बिहारियों के लिए गौरव की बात नहीं है। जब वहाँ पर कोई बॉम्बे में, दिल्ली में, तमिलनाडु में बिहार के लोगों को 2 थप्पड़ मार देता है, गाली देता है, तो यहाँ के नेताओं का बयान आप सुन लीजिए। नीतीश कुमार का बयान सुनिए, तेजस्वी का बयान सुनिए, लालू जी का बयान सुनिए। ये लोग क्या कहता है, ए भाई बिहार के लोगों को बॉम्बे में मत मारो, नहीं तो अगर बिहार के लोग नहीं रहेंगे तो बॉम्बे में साफ सफाई की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, वहाँ सब्जी नहीं बिकेगी। हम लोग कह रहे हैं भाई कोई गौरव की बात है? हम लोग बिहार के लोग कोई बॉम्बे का कूड़ा कचरा साफ करने के लिए पैदा हुए हैं। काम कोई खराब नहीं है, कूड़ा निकालने वाला काम भी सम्मान का काम है, लेकिन बाल बच्चों का पेट चलाने के लिए मजबूरी में लोग जाकर बॉम्बे, दिल्ली में अगर सब्जी बेच रहे हैं, अगर वहाँ ठेला लगा रहे हैं या वहाँ पर टैक्सी चला रहे हैं, तो ये बिहारियों के लिए गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब हम लोग वो सब्जी बिहार में पैदा करते और यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से वो सब्जी दिल्ली, बॉम्बे जाता, तब हम लोग को यहाँ आमदनी भी होती, यहाँ रोजगार भी मिलता। और दिल्ली, बॉम्बे में कोई बिहार के लोगों को अपमानित करता तो उसको हम लोग कहते कि अगर बिहारी का क्या अपमानित करोगे तो तुम्हारा दूध, तुम्हारा सब्जी, तुम्हारा सामान यहाँ से रोक देंगे, तब बिहार